वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। आज है 6 मार्च 2026। इस वीडियो में हम आज के टॉप 21 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 5 मार्च को मनाया गया है। सामूहिक विनाश के हथियारों जैसे कि परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के खतरे के प्रति युवाओं और वैश्विक नागरिकों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 5 मार्च को संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है और हाल ही में देश की पहली डिजिटल ब्रेल लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 1000 करोड़ रुपए के इनोवेशन फंड के साथ महत्वाकांक्षी STI नीति 2026 से 31 का अनावरण किया? तो गुजरात ने। गुजरात सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय नीति पेश की है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ स्थित गिर नेशनल पार्क एशियाई शहरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। 33 वर्षों के अंतराल के बाद गुजरात को पुनः टाइगर स्टेट के रूप में मान्यता मिलने की खबरें चर्चा में रही हैं। देश का पहला सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट गुजरात के साणंद में अमेरिकी कंपनी माइक्रोन के सहयोग से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए? तो फिनलैंड। रामहिन का राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत के प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, जिसमें फिनलैंड के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आए। इस फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। इसकी राजधानी हेलसिंकी और मुद्रा यूरो है। रायसीना डायलॉग का आयोजन प्रतिवर्ष भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य ने GI टैग प्राप्त कार्बी अंगलूंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की है? तो असम ने। असम के कार्बी अंगलूंग जिले की औषधीय गुणों वाली अदरक को वैश्विक बाजार पहुंचाया गया है। असम भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसकी राजधानी दिसपुर है। यहाँ का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ 2025 में शून्य शिकार का लक्ष्य प्राप्त किया गया। हाल ही में असम में डोल यात्रा धूमधाम से मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ लॉन्च की गई? तो मुंबई में। युवाओं के कौशल स्तर का सटीक डेटा एकत्रित करने और AI के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सक्षम पोर्टल शुरू किया गया। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी और 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बनी है? तो भारत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपनी ऐतिहासिक जीत और निरंतर प्रदर्शन के कारण इस प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया है। भारत के UPI IMF द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत के वर्तमान रैंक 75वीं है। भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या बढ़कर अब 98 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL के अंतरिम CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण M खूजा को। अनुभवी अधिकारी प्रवीण M खूजा को नवरत्न कंपनी EIL की कमान सौंपी गई है। उदय कोटक को गुजरात की गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन और रविशंकर छवि को CRPF का नया DIG नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक महात्मा एक महान संचारक किसके द्वारा लिखी गई है? धीरज कांकड़िया के द्वारा। यह पुस्तक महात्मा गांधी की संचार शैली और उनके वैचारिक प्रभाव पर केंद्रित है। हाल ही में पूर्व राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की पुस्तकें माटी कथा कहे और बक्सी जगबंधु भी चर्चा में रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए हीट वेव प्रबंधन SOP जारी किया है? तो उड़ीसा। गर्मियों के दौरान लू के प्रकोप से छात्रों और शिक्षकों को बचाने के लिए उड़ीसा सरकार ने विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील चिल्का झील स्थित है। 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष उत्कल दिवस, जो कि उड़ीसा का स्थापना दिवस से मनाया जाता है। हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किस देश ने टारपीडो हमले से दुश्मन के युद्ध को डुबोया है? तो अमेरिका। अमेरिकी नौसेना ने टारपीडो का उपयोग कर एक ईरानी युद्धपोत को श्रीलंका के तट के पास नष्ट कर दिया। यह घटना आधुनिक नौसैनिक युद्ध में एक अत्यंत दुर्लभ और
आक्रामक कदम माने जा रहा है। हाल ही में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के तनाव में के बीच सऊदी अरामको ने तेल आपूर्ति के लिए किस पोर्ट से प्लान बी शुरू किया है? तो यानबू पोर्ट से। ईरानी धमकियों के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी कि लाल सागर मार्ग के अवरुद्ध होने की स्थिति में सऊदी अरब ने अपने पश्चिमी तट पर स्थित यानबू पोर्ट से तेल निर्यात की वैकल्पिक व्यवस्था सक्रिय कर दी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। हाल ही में वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले किस रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है? तो 92.5 रुपए प्रति डॉलर। इजरायल ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण रुपया ऐतिहासिक रूप से कमजोर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जगन्नाथपुरी के रत्न भंडार के आभूषणों की 48 साल बाद गिनती किस संस्थान में निगरानी में की जाएगी? तो भारतीय रिजर्व बैंक। उड़ीसा सरकार ने 25 मार्च से रत्न भंडार खोलने का निर्णय लिया, जिसकी सुरक्षा व स्वर्ण की शुद्धता की जांच के लिए आरबीआई के विशेषज्ञों और रजिस्टर्ड सुनारों की सहायता ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क कोल्ली हिल्स में बनाया गया? तो तमिलनाडु। प्रकाश प्रदूषण को कम करने और रात्रिचर वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने के लिए तमिलनाडु के नमक्कल जिले की कोल्ली पहाड़ियों में यह पार्क स्थापित किया गया। कोल्ली हिल्स पूर्वी घाट का हिस्सा है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख के हिन्ने में। हाल ही में राजस्थान सरकार ने पंचायत चुनावों में 2 बच्चों की बाध्यता वाले किस पुराने नियम को हटाने हेतु बिल लाने का निर्णय लिया है? तो 1994 का पंचायत राज नियम। राजस्थान में अब 3 बच्चों वाले माता पिता भी सरपंच या वार्ड पंच का चुनाव लड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने 31 साल पुराने इस प्रतिबंध को समाप्त करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि केवल व्हाट्सएप चैट और स्क्रीनशॉट को तलाक का आधार नहीं माना जा सकता? तो बॉम्बे हाई कोर्ट। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल सबूतों की प्रामाणिकता की जांच के बिना दूसरे पक्ष को स्पष्टीकरण का मौका दिए बिना विवाह विच्छेद की अनुमति देना प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारतीयों की सुरक्षा के लिए विदेश मंत्रालय ने कौन सा कदम उठाया? तो स्पेशल कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन की स्थापना। युद्ध के कारण इजरायल, ईरान और लेबनान क्षेत्र में उड़ानें रद्द होने के बाद वहां फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में 24/7 कंट्रोल रूम सक्रिय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 अप्रैल 2026 से 10 लाख रुपए से अधिक के क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान की रिपोर्टिंग किसे करना अनिवार्य होगा? तो आयकर विभाग को। वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक के कुल भुगतान का विवरण विभाग को सौंपें। अब क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को आधिकारिक एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी मान्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2026 में कंपनियों द्वारा जॉब क्रिएशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 12%। नौकरी इंडेक्स की रिपोर्ट बताती है कि एआई के बढ़ते प्रभाव के बावजूद आईटी, ई कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भर्ती की प्रक्रिया में 12% का सकारात्मक उछाल देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने डिफॉल्टर ग्राहकों को ऋण देने के संबंध में एनबीएफसी को क्या निर्देश दिए हैं? तो सख्त प्रतिबंध है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को चेतावनी दी है कि वे जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को टॉप अप लोन न दे, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस सदन के लिए अपना नामांकन दाखिल करने का निर्णय लिया? तो राज्यसभा के लिए। बिहार की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच नीतीश कुमार ने केंद्र की राजनीति में जाने का फैसला किया है। बिहार की राजधानी है पटना और यहाँ का वाल्मीकि नेशनल पार्क एकमात्र टाइगर रिजर्व है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।